जानेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनदर न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। और बेटा बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल लर्निंग याद रखना, माइंड में फिट करना। फिजिक्स में कोई टिप्स और ट्रिक चलती नहीं है, राइट। यहाँ पे चलते हैं तो खाली आपका कंसेप्चुअल लर्निंग चलेगा, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल हियर. So two charge particle of having the equal charge of 3 into 10 to the power minus 5 coulomb each are brought from the infinity to the separation of the 30 centimeter. Find the increasing the electrostatic potential energy during the process. यानी जब मैं एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठाता हूं, चलो मान लेते हैं इन्फिनिटी यहाँ पे, इन्फिनिटी यानी पता नहीं है ना कहाँ से, तो भी राइट। तो यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लाऊंगा दो चार्जेस को, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा ना। That work is stored in the form of what? Energy. That is nothing but what? Electrostatic potential energy, right? So मैं क्या करता हूँ, फुटबॉल की गिवन डाटा बना लेता हूँ और मेरे माइंड में गिवन डाटा बना तो मैं इजी इसको सॉल्व कर पाऊंगा। सो Q1 मैंने चार्ज लिया और दूसरा एक चार्ज लिया Q2, दोनों को मैंने 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया। अब इन्फिनिटी से लाया है तो डेफिनेटली वर्क तो हुआ होगा, एनर्जी तो लगी होगी, निकालेंगे एनर्जी। सो आई विल टेक द R इज 30 सेंटीमीटर और दोनों की भी वैल्यू सेम है। सो ये भी Q है, ये भी Q है, यानी ओवरऑल आई कैन टेक द गिवन डाटा। चलो फुटबॉल की गिवन डाटा बना लेता हूँ। सो आई विल टेक द गिवन डाटा हियर विच इज़ अ वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो हियर उन्होंने क्या दिया, दो चार्ज तो सेम ही है। सो Q1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, Q2 इज इक्वल टू व्हाट, Q, जो कि Q की वैल्यू हमें दिया है, दैट इज 3 इंटू 10 to the power minus 5 कूलम, राइट, -5, वेट अच्छे तरीके से लिखेंगे इसको, राइट, -5 कूलम है। डन, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो डिस्टेंस दिया R, जो कितना है 30 सेंटीमीटर है, राइट। तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में करेंगे, मीटर, तो 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। और मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं, राइट। तो कितना आएगा मुझे बताएंगे, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -1, ये क्या बना, डिस्टेंस बना। डन, चार्ज तो हमारे पास है, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हियर, ठीक है। सो वी हैव द फॉर्मूला हियर। सो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय द व्हाट, U इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 Q2 बाय व्हाट, डिस्टेंस, राइट। दो चार्ज, टू चार्ज सिस्टम है, राइट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख लेना कितना आता है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू सेम ही है, तो आई विल टेक द Q स्क्वायर हियर, होल टर्म डिवाइड बाय व्हाट, R एज इट इज। गड़बड़ करने का नहीं, सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे। सो 9 इंटू व्हाट, 10 टू द पावर 9 एज इट इज। अब Q स्क्वायर मुझे बताएंगे, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -5 है, उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, ये 3 है, राइट। इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -1 एज इट इज है। गड़बड़ करने का नहीं, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एज इट इज। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्स का रूल हम अप्लाई करते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -10, होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -1, राइट। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एज इट इज। 9 इंटू 3 कितना आता है, दैट इज 27। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम ऑपरेट करेंगे 10 टू द पावर, चलो ये और ये कितना आता है, 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर व्हाट, -1। अब दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनी होगी, जो कि दो चार्ज से मिलके है, उसकी वैल्यू कितना है, दैट इज 27 जूल, इतना है, राइट। डन। इसीलिए कंसेप्चुअल लर्न करना सीखो, बहुत आसान है बेटा, बहुत सिंपल है। फुटबॉल की इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और घर पे सॉल्व कर लेना, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल हियर।
ये थोड़ा लेंदी है, इसको कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है मैं समझाऊंगा, मैं हूँ ना, टेंशन काय को लेते हो। और डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम consisting the two charges -2 microcoulomb and +4 microcoulomb with no external field, okay, वहाँ पे external field नहीं थी पहले, okay, no problem, is placed at the -8 centimeter, 00 +8 centimeter, 00 respectively। एक एक वर्ड पे फोकस करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेरा कौन से वर्ड पे फोकस जा रहा है, तो यहाँ पे पहले जो दो चार्जेस को मेरे को लेने का है, आई हैव टू टेक द टू चार्जेस, और वहाँ पे उसको प्लेस करना है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। सो इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी, सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू टेक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज हियर द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन टू अस, राइट। सो वी विल टेक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, सो आई विल टेक हियर द, दिस इज द एक्स एक्सिस हियर, ओके, यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, राइट। नाउ दीज आर द थ्री एक्सिस, और एक मैं यहाँ पे डॉटेड डाल देता हूँ, आपको समझ में आ गया, आना चाहिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्या हो रहा है इसको, राइट। तो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके के यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस है, राइट। चलो फट बोल के यहाँ पे नेमिंग दे देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज अ पॉजिटिव एक्स हियर, हियर इट इज़ द नेगेटिव एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आप प्लस है तो एक्स एक्सिस पे, ये भी माइनस है जो निगेटिव एक्स एक्सिस पे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, दो यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे तो आपको पता है ना हर चीज़ जीरो है, ओरिजिन है, राइट। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस टोटल, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, राइट, ये टोटल डिस्टेंस, राइट, ओके। सो 8 सेंटीमीटर इधर, 8 सेंटीमीटर इधर, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, राइट। तो मैंने क्या किया, दो चार्जेस लिया, और दो चार्जेस को हमने क्या किया, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी, यहाँ पे कि क्या है, ओरिजिन है, लाइक दिस, दिस इज अ ओरिजिन, यू नो। यहाँ पे आपको पता है ये कितना है, +8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, -8 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। अब यहाँ पे का चार्ज कितना है, जो कि -8 पे प्लेस किया, दैट इज अ -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, +4 माइक्रोकुलम। समझ में आ रहा है कंडीशन कैसा है, कितना सिंपल है बेटा, जस्ट फोकस रखो। हमने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से वी आर प्लेसिंग द चार्जेस हियर, और 3 डायमेंशन में मैंने प्लॉट किया है। यानी उतना आसान होता है क्या, नहीं होता है ना, हर चीज़ कंसेप्चुअल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको, अभी आपको लग रहा है राहुल सर भाई बात कर रहा है तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहा है, वैसा नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल सीखोगे तो ही मज़ा है फिजिक्स का, वरना फिर क्या करोगे आप, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक क्या चलेगी यहाँ पे। क्रिएटिविटी कब डेवलप होगी आपकी फिजिक्स के प्रति, जब आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। चलो कितना भी भाषण दो तो भी क्या अर्थ है यहाँ पे, चलो जाने दो। तो इतना तो समझ में आ गया, दो चार्जेस में नहीं, सो आई विल टेक, दिस इज Q2 फॉर मी, हियर इट इज द Q2 एंड हियर इट इज द Q1 फॉर अस, राइट। तो पहले क्या निकालना है हमें, पहले सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 2 चार्ज सिस्टम है यहाँ पे, 2 चार्ज सिस्टम याद रखना, कन्फ्यूजन बनाने के लिए यहाँ पे सब दिया वाला होता है, ठीक है। तो वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट, वी आर सॉल्विंग हियर, सो वी नो दैट वी हैव that is the electrostatic potential is equal to what, ठीक है। पहले देख तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना होगा, चलो ये टोटल, ये 8 है और ये 8 है, तो दोनों में का बीच में का डिस्टेंस कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर हुआ, राइट। अब ये सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में करेंगे, मीटर में, तो 16 × 10⁻² राइट। तो ये कन्वर्जन किस में हुआ, मीटर में हुआ, डन। आइडिया आ गई ना। एक चार्ज 8 सेंटीमीटर इधर है, एक 8 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर हुआ, डन।
चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/4πε0 2 चार्ज सिस्टम है, सो आई विल टेक द Q1 हियर, दिस इज द Q2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिस्टेंस है, राइट। बट अगर आप देखते हो तो दो चार्जेस जो हमें मिले हैं, दैट इज द Q1 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का कन्वर्जन करना पड़ेगा, दैट इज -2 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -6 कन्वर्जन कूलम में हुआ, राइट। उसके बाद आई विल टेक द Q2 इज इक्वल टू व्हाट, +4 माइक्रोकूलम, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो दोनों भी यहाँ पे कन्वर्जन हो चुके हैं, डन। सो सीधा वैल्यू को पुटअप करते हैं और 1/4πε0 की तो वैल्यू आपको पता है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एज इट इज। Q1 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो कितना आता है, -2 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -6। Q2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -6। होल टर्म डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 16 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -2, राइट। चलो फट बोल के इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 6, राइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। अब यहाँ पे बचा क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बचे हैं बस, बाकी कुछ नहीं, और यहाँ पे 2 बचा है। चलो 9/2 में लिख देता हूँ यहाँ पे। आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऑपरेट करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं, पहले कितने बचे यहाँ पे, 10 टू द पावर 9, यहाँ पे -6 कितना आता, -12 आता, राइट। होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना आता, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 आता, राइट। तो गड़बड़ करना नहीं, बहुत सिंप्लिसिटी से सॉल्व करेंगे, राइट। चलो अब ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाता, +2, राइट, और +2 और ये 9 कितना होता, +11, सो 9/2 इंटू 10 टू द पावर +11 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -12 एज इट इज, राइट। चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं, बिकॉज वी वांट अ स्पेस, राइट। सो 9/2 ने कितना आता, दैट इज 4.5, ठीक है, जो कि ओवरऑल अगर आप देखते हो तो माइनस यहाँ पे है, राइट, ओके, थोड़ा भूल गए थे माइनस को हम, ठीक है, माइनस है एज इट इज, इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -1, और -1 को आपको पता है कैसे लिखा जाता है, दैट इज -4.5 होल टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, 10। तो पहली दफ़ा जो हमने पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी के फॉर्मेट में है हमने डिटरमाइन कर लिया, कितना है, -0.45 जूल, इतना वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जनरेट हो गई, राइट, राइट, समझ में आ गया, डन। इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो फट बोल के, और इसको याद रखना जो हमने पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वी वांट स्पेस, और आगे का जो है कंसेप्ट वो बहुत जगह लेने वाला है, ठीक है, बहुत कंसेप्ट यहाँ पे छुप के है, तो मैं पूरा समझाऊंगा आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और यहाँ पे अच्छे तरीके से घर पे सॉल्व करके देखना, ठीक है। वैसे तो लॉक की ज़रूरत ही नहीं गिर रही है अभी तो फिलहाल तो। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको करता हूँ पूरा, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वी वांट स्पेस हियर, हमें स्पेस तो चाहिए। ये डायग्राम का ज़रूरत गिरेगा तो रहने देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा साफ। अब सेकंड जो हमने जो एनर्जी निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाद में मैं भूल जाऊँगा, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, और यू कैन से द पोटेंशियल आल्सो, जो हमने निकाला है वो कितना है, दैट इज -0.45 जूल, इतना है, राइट। ये हमने निकाल चुके हैं, ठीक, तो फर्स्ट सिनारियो में। अब सेकंड सिनारियो को रीड करते हैं और अच्छे तरीके से इसको जानने का ट्राई करते हैं, राइट। सपोज द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर E इज इक्वल टू A इंटू 1/r², ओके, वेयर A इज 8 इंटू 10 टू द पावर +5। याद रखना, बुक में करेक्शन कर लो, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है मीटर स्क्वायर में। एक करेक्शन कर लो, वहाँ पे करेक्शन की दुकान है बुक, ठीक है, बहुत डेंजर है हमारा बुक, ठीक है।
तो ऐसा कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा। भले ही यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो, लेकिन जो उन्होंने सॉल्व किया है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व किया, जाके आप देख लेना, राइट। सो वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट वन पोर्शन, राइट। सो नेक्स्ट वन पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, ओके ओके, राइट। अब जो सिस्टम ऑफ चार्ज है मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देता हूँ, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैं क्या करता हूँ, समझ में आ रहा हो तो ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस लेता हूँ इधर, ओके। सो दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस, यू नो, अरे निगेटिव ले लेता हूँ ना, दोनों साइड में पॉजिटिव रहेगा तो कैसा होगा, डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्जेस में लेता हूँ ये साइड में, राइट। अब मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, राइट। समझ में आ रहा है पूरा। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से वो चार्जेस को लाने वाला हूँ और यहाँ पे 2 पॉइंट पे मैं प्लेस करने वाला हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैंने एक एज्यूम्पशन लिया कि इस तरीके से हो सकती है, आपकी मर्जी, आपको कैसा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 चार्जेस का सेपरेशन हुआ, सो दिस इज अ Q1 चार्ज और नाउ दिस इज अ Q2 चार्ज, राइट। अब क्या होता है, मैं आपको बच्चों पूरा समझाऊंगा। ऑलरेडी एक, चलो मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, इसलिए बोला ना बहुत टाइम लगेगा इस वीडियो को, तो हम ज़्यादा न्यूमेरिकल इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इट इज द पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, और इधर कौन से चार्जेस हैं, निगेटिव चार्जेस हैं। चलो मान लेते हैं कि मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बोला, चल ये इन्फिनिटी पे खड़ा है, राइट। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज आई हैव टू मूव फ्रॉम, समझ में आ रहा है बच्चा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो इन्फिनिटी पे है इसको मैं उठा के लेके जाना चाहता हूँ, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो मुझे बताएंगे जब मैं इधर ऐसा उसको बोलूँगा, चल रे बेटा तेरे को ससा दिखाता हूँ, ससा खरगोश दिखाता हूँ। हाँ, पहले जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे मामा आता था, राइट, बोलता था अरे बेटा चल ससा देखो, तो ऐसा उठाता था, दुनिया का दुखता था यहाँ पे, राइट। तो केयरफुली अंडरस्टैंड करना क्या हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बोल रहा हूँ, चल तेरे को मैं दुनिया दिखाऊंगा, चल मेरे साथ, उसको मैं इधर ऐसा लेके जा रहा हूँ। तो मुझे बताएंगे लेके जाना पॉसिबल है क्या, ये सभी पॉजिटिव चार्जेस उस पर क्या अप्लाई करेंगे, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। कि जब भी मैं ये जो चार्ज है जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाना चाहता हूँ, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मुझको वहां पे प्लेस करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या सपोर्ट करती है क्या, नहीं, उसको क्या करती है, अपोज करती है। और जहां पे अपोज होता है वहां पे क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, राइट। क्योंकि अपोज में वर्क होता है और वर्क डन ऑन द चार्ज कौन सा कंसेप्ट दिखाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। क्यों, कितना फिजिक्स देखो कितना अच्छा है, हाँ। अगर इसको हम समझ पाएंगे तो अच्छे तरीके से हम इसको सीख पाएंगे, राइट। वरना बहुत हार्ड है ना, फिर क्या है इन्फिनिटी, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें परेशान हम, समझ में आ रहा है। तो एक चार्ज को इधर आके फिट करना, दूसरे चार्ज को इधर फिट करना है, तो आसान होगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा, और वर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क होगा वो तब्दील होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डन। तो अभी आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आएगा, इसका पूरा थीम आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है। थोड़ा वर्डिंग इधर उधर मिक्स हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना। सो अभी मैं इरेज कर देता हूँ, अभी मेरे को कोई ये नहीं है, खाली समझाना था आपको बस, बाकी कुछ नहीं है। चलो पर बोल के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पी ठीक है। तो हमने क्या किया था, 2 चार्जेस को लिया था, राइट। कुछ एक इधर था चार्ज ऐसा, वो कितना था अपना Q1 था, और एक इधर था जो कौन सा था, Q2 था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गई। अब इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है मुझे बताएंगे, आर है, आर यानी कितना है, 16 सेंटीमीटर था। यानी अगर आप देखते हो तो आर की वैल्यू अगर कम ज़्यादा हो गई तो पोटेंशियल की भी वैल्यू क्या होगी, कम ज़्यादा ही होगी,
ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो फट बोल के इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे अभी आप देखो तो तीन चीज़ें हैं, ये जो चार्ज है जो कि अपना कितना है दैट इज़ -2 माइक्रोकूलम है, और जो Q2 चार्ज है वो कि जो +4 माइक्रोकूलम है। ये दोनों भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, यहाँ पे आपको पता है कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तीनों भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम में यहाँ पे बना रहा हूँ, सो आई विल मेक हियर द सिस्टम। जिस सिस्टम में आपको पता है कि क्या हुआ है, वर्क हुआ है, जिसके कारण हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकाला। बट इसके साथ आपको मालूम है जो दो चार्जेस है, कौन से, Q1 और उसके साथ कौन सा है, Q2, राइट। ये दोनों भी आपको पता है वर्क अगर हो रहा है तो क्या डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि डिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रहा है। तो कितना सिंपल है बेटा, इसलिए कंसेप्ट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल टेक दिस इज अ V1 एंड दिस इज अ V2, राइट। आइडिया और जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया किस तरीके से बनाया, जब चार्ज को मैं उधर से ला रहा हूँ तो सिस्टम बना रहा हूँ, सिस्टम बनाने में पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे डेवलप हो रही है, साथ में साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहाँ पे डेवलप हुए हैं। तो ये मैं अपना जनरल फार्मूला जो बुक में दिया है किस तरीके से आया उसके बारे में हमने स्टडी किया है। सो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, गलत हो गया, चलो जाने दो। चलो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अंडरस्टैंड करेंगे ओनली। अब उन्होंने दिया क्या, वो जो बी में दे आर जस्ट गिवन टू अस इज दैट कि जो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो सिंपल फॉर्म में नहीं दिया, वो एरिया के हिसाब से, राइट। और एरिया जो कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, r² है, यानी ई के जगह पे हम आगे चल के ये वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। डन। अब देखो हम जा रहे हैं अभी सिनारियो में, अभी तो पूरा क्या चल रहा था, अभी फिलहाल तो प्रैक्टिस चल रही थी, अभी तो हम सीधा मैच में उतरे हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब क्या करने वाला हूँ मैं, तो ये तो गिवन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं देखता हूँ व्हाट इज द जनरल कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। सो वी नो दैट एवरेज स्टूडेंट, योर एफर्ट्स आर एवरेज, यू आर नॉट एवरेज, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन होता है दैट इज -dV, और डिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन डिस्टेंस तो r है तो उन्होंने क्या दिया, दैट इज dV/dr, और उसमें कौन सा साइन देना है, निगेटिव साइन। सो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डन, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको करता हूँ रीअरेंज, मैं रीअरेंज करता हूँ। ये तो आपको पूरा समझ में आ गया ना फॉर्मूला, तो इसको मैं बाद में वहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो हम कंसेप्चुअली लर्न कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर का ये जो माइनस है इधर माइनस लेंगे, ये जो dr है इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा, दैट इज अ -e इंटू वॉट, dr इज इक्वल टू वॉट dv, राइट। डन। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 और V2 निकालना है ना, तो V की वैल्यू निकालना है तो D हटाना पड़ेगा। D क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। सो इफ यू वांट टू रिमूव द डिफरेंशियल कैलकुलस वी हैव टू टेक व्हाट, इंटीग्रल कैलकुलस। सो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, बट गिवन में क्या दिया, E की वैल्यू दिया ना हमें, जो कि a/r² में लिख सकता हूँ, राइट। ये देखो ना, a को ऊपर डाला न्यूमरेटर में और r² एज इट इज है, राइट, माइनस एज इट इज इंटू वॉट, dr इज इक्वल टू वॉट, dv एज इट इज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव को हमें यानी डिफरेंशियल कैलकुलस को हटाना है, तो विल टेक द इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग अबोव इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन -a/r² into what, dr is equal to integrating of dv, right. What is the integration of dv, v, right. v stands for the potential. I hope सभी को समझ में आ रहा हो, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं LHS को RHS करता हूँ और RHS को क्या करेंगे, LHS करेंगे। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू एरिया तो कांस्टेंट है, उसको ले लो बाहर, माइनस को भी मैंने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इंटू वॉट, dr। सो हियर वी हैव टू अप्लाई द बेसिक। तो ये +2 है ना, ये +2 ऊपर जाके क्या हो जाता, माइनस, ठीक है। तो क्या आएगा, दैट इज -a, वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर -2 इंटू वॉट, dr, राइट। सो हियर मुझे बताएंगे n की जगह पे क्या है, -2 है। विल अप्लाई द जनरल फार्मूला x⁻⁴ n+1/n+1। अगर ये नहीं आता है और आप 12 में हो तो सबसे बड़े होशियार आप ही हो, फिर मैं क्या, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। चलो मुझे बताएंगे, दैट इज r टू द पावर n+1 -2 + 1 (-2 + 1). सो दैट इज जनरल इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इंटू dx, राइट। ओके, गड़बड़ करने का नहीं, किस बात की गड़बड़ है, -a एज इट इज, ओके। अब r टू द पावर -1/what, -1। ये देखो ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, दैट इज ar टू द पावर इनवर्स। अब ये मैं सीधा डिवीजन में डाल सकता हूँ। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि एरिया और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पे मैटर करता है, और दोनों का भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ओरिएंटेशन कहाँ से दिखाया, ओरिजिन से, राइट। तो आपको पता है इधर 8 सेंटीमीटर है और इधर भी डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों का भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। चलो, ये तो हमें जनरल फॉर्मूला मिल गया, ये माइंड में याद रखना। तो अभी तक हमें क्या निकाला, हमने 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला है। बाद में हमने ये पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सिनारियो बनाया। अगर ये आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है और आप उन्हें क्या माइंड में अगर चल रहे हो, अरे भाई ये दिस इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिकल फिजिक्स, दिस इज नॉट अ मैथ, आप माइंड में अलग अलग वो आइडिया मत आओ, ठीक है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, यहाँ पे इक्वेशन विल टॉक टू यू हाउ टू ऑपरेट इट, राइट। चलो, समझ में आ गया। तो 2 चीज़ों को याद रखना है, V यानी a/r, V यानी क्या, a/r यानी एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। चलो, ये तो हो गया फिट। अभी मुझे चाहिए फिर से स्पेस, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साफ सफाई अभियान कर लेता हूँ। तो ये मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, साफ सफाई कर लेंगे, सिलेक्शन इरेज। तो मुझे पूरा सेलेक्ट करना है वरना को ये पूरा इरेज ही करना है, राइट। हो गया, डन। अब जो हमने V का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू निकाला था, अब फट बोल के मुझे बताएंगे क्या आया था, दैट इज एरिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टेंस, राइट। तो अपना जो फॉर्मूला आया था ना, अब जाके बैक जाके देख लेना कि जो सिस्टम है हमारी, जो सिस्टम है, सिस्टम में हमने क्या किया, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला, राइट। और यू कैन से द पोटेंशियल आल्सो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पहला चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टेंस r1 हम लेंगे, चलेगा। और सेकंड चार्ज जो Q2 है, आपको पता है उसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एरिया यानी डिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। सो आई विल टेक हियर द R2, राइट। तो सीधा सीधा ये तो वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था, दैट इज अ माइनस था, राइट, दैट इज ऑफ 0.45, ये जूल तो हमने निकाला था। अब Q1 को मैं एज इट इज रख देता हूँ। और आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एरिया बाय व्हाट, डिस्टेंस कितना लेंगे, R1। अब जो चार्ज है ये R1 यानी 8 सेंटीमीटर पे प्रेजेंट है। अब 8 सेंटीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10⁻² मीटर, राइट। समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली जो चार्ज Q2 है वो विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में चेंज होगा, राइट। तो R2 लेंगे, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अगेन R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 8 × 10⁻² आएगा, राइट, जो कि मीटर, और ये भी मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो सीधा सीधा वैल्यू को पुटअप करना है, 0.45 एज इट इज, प्लस Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 कहाँ निकाला था हमने, यहाँ पे किधर है,
ओके यहाँ पे ले लेता हूँ -2 माइक्रो का कन्वर्जन हमने किया था, देखो 10⁻⁻⁶, और एरिया जो दिया ना, अरे बाबा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर होना चाहिए वहाँ पे, अलग ही नहीं, बुक वाले बहुत डेंजर है, ठीक है। सो +5 होल टर्म डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितना है, R1 दैट इज 8 × 10⁻⁻2 एज इट इज प्लस। अब मुझे बताएंगे जो Q2 वैल्यू है कितना है, दैट इज 4 × 10⁻⁻6 इंटू, अब जो एरिया है वो तो थोड़ी चेंज होगा, दैट इज 10⁻+5 है, आई थिंक +5, राइट। होल टर्म डिवाइडेड बाय दैट इज 8 × 10⁻⁻2, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। अब सीधा कुछ ही नहीं बचा है, 8 गेट कैंसल। अब मुझे बताएंगे ये -2, ये भी कितना है -2, ऊपर जाके क्या हो जाता +2, अंडरस्टैंडिंग, -2 ऊपर जाके क्या हो जाता +2, इट इज 0.45 प्लस -2 × 10⁻⁻6 हाँ इंटू 10⁻+7, समझ में आया ना। ये -2 ऊपर जाके क्या हुआ +2, ये -2 ऊपर जाके क्या हुआ +2, हाँ चलो तो कितना आएगा 4 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+7 बेटा, राइट। चलो अब थोड़ा बोर हो रहा होगा, बहुत लेंदी न्यूमेरिकल है, राइट। सो यहाँ पे कितना आएगा माइनस, तो सीधा सीधा क्यों मैं एक स्टेप बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, तो कितना आता -20। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना बचता 10, इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना बचता 10, राइट। तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना 40। अब मुझे बताएंगे इट इज़ -0.45, इसको सॉल्व करो, -20 + 40 तो कितना आता, हाँ कितना आता +20। डन। मैं चेकआउट कर रहा हूँ आपका नॉलेज, अगर ये भी नहीं आता है तो फिर हार्ड है, हाँ। तो इसको अगर आप देखते हो तो कितना आता +19.55। सो दैट इज अ टोटल सिस्टम में इतना अमाउंट ऑफ क्या जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सिस्टम कैसे बने होंगी पता है, यहाँ पे चार्ज निगेटिव है, यहाँ पे चार्ज कौन सा है पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे एग्जैक्ट इधर क्या पास आउट होता है, एक एक्सियल लाइन में लेता हूँ, राइट। सो दिस इज अ वाई एक्सिस हियर, आई विल टेक हियर द एक्स एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ये जो सिस्टम है ना, मैं ऑलरेडी नहीं का इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल चुका हूँ कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा सिस्टम को यहाँ पे सेट करने के लिए क्या लगा होगा, वर्क, और वर्क यानी क्या लगी होगी, एनर्जी। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पूरा सिस्टम को बनाने में लगी होगी, जो कि इतना है, जो कि जूल में होना चाहिए, राइट। एनी डाउट बेटा, नो डाउट, क्लियर। अभी देखोगे तो बहुत टाइम इसको मैंने दे दिया है, चलो, लेकिन डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा।